एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन जो है वो इस टाइम पर तो अब तो बहुत ज़्यादा अच्छी चली हुई है। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हाउ टू क्रैक एनटीए नेट जेआरएफ विद इन 20 डेज। ठीक है, तो 20 दिनों में आप इस टाइम पर प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई स्ट्रैटेजी, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं शेयर करने वाली हूँ। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है कोई, या फिर कोई मैंने वैसा कोई टाइम टेबल नहीं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, हर किसी का तरीका पढ़ने का अलग होता है, हर किसी की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। ठीक है, मैं स्ट्रेटजी तो नहीं बोलूँगी इसे, बट हाँ, ये एक स्मार्ट वर्क के कुछ टिप्स आपको दे रही हूँ कि हार्ड वर्क से एग्ज़ाम नहीं क्लियर होते हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। नो डाउट हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, बट आपको सबसे ज़्यादा स्मार्ट वर्क, मतलब जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो एक राइट डायरेक्शन में हो, एक सही दिशा में हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, तब प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से होती है। ठीक है, तो एक तो मुझे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब क्या करें, एकदम से एनटीए ने एग्ज़ाम की डेट्स रिलीज़ कर दी हैं, तो अब क्या किया जाए, प्रिपरेशन नहीं हुई है मैम उतने अच्छे से, या फिर अब तो टेंशन होगी भाई, इतना कम टाइम रह गया, उन्होंने टाइम नहीं दिया ज़्यादा। क्या फिर दूसरे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम होगा इस सिचुएशन में, या फिर मैम क्या क्या लेके जाएंगे, कैसे होगा, मतलब हेल्थ इश्यूज़ का प्रॉब्लम है आपकी। जो आप लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के सेंटर्स जो हैं वो आउट ऑफ स्टेट आप लोगों के भरे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बताई हैं, बट देखिए ये तो अब अलग बात है, बट एग्ज़ाम होना ना होना, ठीक है, बेसिकली वैसे तो चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो आपका पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं होगा। बट इन केस अगर हो जाता है तब तो फिर आप फंस गए, है ना। तो आपको क्या है कि आपकी प्रिपरेशन के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस टाइम पर। देखिए, इस सब चीज़ों के आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इतने टाइम की मेहनत पूरी ख़राब हो जाएगी, इतने टाइम से जो आप पढ़ रहे हो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस टाइम पे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना। अगर पेपर नहीं होता है तब तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, और टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, और हेल्थ इशू की वजह से भी अगर आप ऐसा बोल रहे हो तब भी ठीक होगा। और अगर पेपर हो गया, ठीक है, इनकेस पेपर हो गया तब तो फिर आप फंस गए, फिर क्योंकि पढ़ा नहीं, प्रिपरेशन नहीं हुई। तो ठीक है, तो इस टाइम पे टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट आपने फोकस करना है अपनी स्टडी के ऊपर, टाइम एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक, चलिए, तो अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सबका यही आ रहा है कि 20 दिन में अब कैसे करें, क्या करें, कुछ नहीं पढ़ा, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बता दे कोई। ठीक है, शॉर्टकट तो देखिए, शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं, खास करके सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक, जो भी होता है मेहनत करके ही होता है, तो एकदम से कुछ नहीं मिलता। तो जो भी है, जितने भी आपके क्वेश्चन है, तो सबका जवाब तो आपको इसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं आपके साथ कोई स्ट्रैटेजी या टाइम टेबल नहीं शेयर करी। देखिए, क्या होता है कि अगर मैं कोई स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ, टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ, तो मेरा टाइम अलग होगा, आपका टाइम अलग होगा। ठीक है, कुछ लोगों का जो स्लो लर्नर होते हैं, कुछ जल्दी से सीख लेते हैं, तो सबका अपना अपना पैटर्न होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं जस्ट आपको एक स्मार्ट वर्क के कुछ टिप्स देने वाली हूँ, आपने उनको फॉलो कर लेना है, और अपनी स्ट्रेटजी या आपका जो भी टाइम टेबल है आप अपने हिसाब से बना लीजिए। क्योंकि अगर मैं बना के, क्योंकि यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जो आपको अपनी स्ट्रेटजी बताई जा रही है कि ऐसे करो, इतने घंटे पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब है कि अपनी स्ट्रेटजी आप खुद बनाइए, खुद अपने हिसाब से पढ़िए। कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, कुछ लोगों को लेट नाइट स्टडी करना पसंद है। अगर मैं यहाँ पे टाइम टेबल आपको शेयर कर देती हूँ जी, ठीक है जी, दिन भर पढ़ो आप, या आप पूरी रात पढ़ो, या 12 घंटे पढ़ो, अब तो बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चला हुआ, अब तो बहुत ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग जल्दी पढ़ के जल्दी सीख लेते हैं, उनको याद हो जाता है, कुछ लोगों को बार बार पढ़ना पड़ता है, फिर भी याद नहीं रहता। तो ठीक है, हर किसी का जो लर्निंग का पैटर्न है वो अलग रहता है, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपके साथ मैं ट्रिप्स जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने कैसे स्मार्ट वर्क करना है, और जो हमारा हार्ड वर्क है उसको एक राइट डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है, सब हार्ड वर्क पे ही लगे, हार्ड वर्क के बिना कोई टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता। बट जो आपका हार्ड वर्क है वो एक राइट डायरेक्शन में हो, सही दिशा में अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसके नतीजे हैं, जो परिणाम है वो दुगने आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पे आपके साथ जो मैं बता रही हूँ, जिसके आप स्मार्ट वर्क करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको करना क्या नहीं है, ठीक है, इस टाइम पे आप पैनिक मत होइए, डरिए मत। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, कोई बात नहीं, ठीक होगा। ठीक है, आपने इतने टाइम से पढ़ा ही है, ठीक है, फ्री नहीं बैठे थे, आपने मेहनत की है, और नहीं भी की है तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप आगे के लिए ये सोच लीजिए कि अब जो है वो
हम कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे करना है जो भी है, 20-25 दिनों में मुझे करना है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लेंगे, अब कर तो लेना है, ठीक। उसके बाद है ज़्यादा मत सोचिए, डोंट थिंक टू मच, बहुत ज़्यादा मत सोचिए। कोरोना वायरस है, अब क्या करेंगे, कैसे होगा, पढ़ा नहीं है, ये है वो है, वहाँ पे क्या लेके जाएंगे, हमारी चेकिंग होगी, हम लोगों को ये लेके जाएंगे, थर्मो स्कैनिंग नहीं हुई तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें आप लोग जो मेरे को क्वेश्चंस भेज रहे हो ना, उससे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ज़्यादा मत सोचिए, बस एक बार अपना माइंडसेट बना लीजिए कि मुझे करना है तो करना है, ठीक। उसके बाद है इस टाइम पर आपने क्या करना है, किसी के कोई भी नए नोट्स जो है वो परचेज नहीं करने हैं और ना ही नए नोट्स आपने बनाने हैं, ठीक है। जो टॉपिक आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो उसको आप शुरू मत कीजिए, वो शुरू मत कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने डीआई आपने सोचा है कि मैं स्किप कर देनी है, मुझे नहीं आती, मैंने नहीं पढ़नी है, तो मत कीजिए, ठीक। थोड़ा बहुत बेसिक अगर आप देखना चाहते हो तो ठीक है, बट अगर आप वैसे शुरुआत से शुरू कर रहे हो तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। कि कुछ आपने टॉपिक्स, आपने कुछ यूनिट्स आपने सोची हैं कि भाई ये मुझसे नहीं होगी, मैं ये स्किप कर रहा हूँ, तो मेरा बोलने का मतलब है कि हर किसी को सब कुछ नहीं आता, ठीक। हर किसी को सब कुछ नहीं आता, हर कोई जो है वो पूरी 10 की 10 यूनिट्स नहीं करता, क्योंकि जिसने पेपर जो सेट किया है ना, वो उसने ये सोच के ही किया कि कोई 100% मार्क्स नहीं लेता, पूरे प्रॉपर पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन ठीक नहीं होते, आप ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, ठीक। उतना ही टारगेट आपने लेके चलना है, 40 to 45 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएगा अगर पेपर 1 में, तो वो सफिशिएंट स्कोर है आपको पास होने के लिए, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या है कि आपने किसी के नए नोट्स परचेज नहीं करने, अपने नोट्स खुद हैंडमेड जो आपके सेल्फ आपने बनाए हैं, खुद बनाए हैं नोट्स, उन्हीं को ही यूज़ कीजिए। आपने बनाए ही होंगे, इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नोट्स तो बने ही होंगे, ठीक है। अब क्या है कि डोंट स्टार्ट एनी न्यू यूनिट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई नई यूनिट आपने नहीं प्रिपेयर करनी है जो आपने पहले कभी देखी ही नहीं, जिसको आपने टच ही नहीं किया। अब आपको याद है यार 20 दिन बचे हुए, अब तो मुझे नया ये भी पढ़ना है, वो भी बच गया, वो भी बच गया। जो बच गया है उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो आपके पास है आप वही देखिए, ठीक है। अब जो आपने पढ़ लिया है उसके ऊपर आप पूरा भरोसा रखिए, उसमें से आप पक्का कर लीजिए कि एक भी मार्क्स कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद है अब ये एग्जाम के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आपने क्या करना है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपने कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं करना है, मीन्स आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्लियर। क्या है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप हर क्वेश्चन को आप गैस वर्क से, अगर आपका गैस वर्क अच्छा है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा, ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो जरूर कीजिए। मैं यही नहीं बोल रही कि सारा पेपर ही तुक्के से कीजिए, बट जहाँ पे आपको नहीं आता तो वहाँ पे भी आप कुछ ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है, तो नंबर वहाँ पे मिल जाते हैं। और दूसरी बात है डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लीजिए, ठीक है। इस टाइम पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है फेसबुक देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने जो भी हैं फ्रेंड्स वगैरह उन सभी से अभी आप बोल दीजिए कि अभी हम लोग क्या है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बाद में बात की जा सकती है, ठीक है। हाँ जी। तो अब आपने करना क्या है, ये तो डोंट डूज होगी जो आपने करने नहीं है। अब एक आपको मैं स्मार्ट वे बता रही हूँ जो आप 60 to 70% मार्क्स जो है आसानी से ले सकते हो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके, ठीक है, ये स्मार्ट वर्क करके। देखिए क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है। सबसे पहले जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे हो, ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो, आपको पता है एग्जाम तो सिर पर है, आपको देना ही है, तो सबसे पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ जी मैं कर लूँगा और मुझे करना है, ठीक। पॉजिटिविटी रहेगी। अगर आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाओगे कि मुझे ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, अरे अब क्या होगा, ये यूनिट्स भी रहेगी, पेपर 2 का ये नहीं किया, पेपर 1 का ये नहीं किया, मेरे को डीआई नहीं आती, मेरे को आरसी नहीं आती, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। वो चीज़ें रहने जो नहीं आता है वो आपको जस्ट आपको तंग करेंगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ध्यान देना है उन चीज़ों के ऊपर जो आपको आती हैं, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से आती है, उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि वहाँ से कम एटलीस्ट वहाँ से तो कोई नंबर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है स्टे काम एंड फोकस्ड। अब आपको फोकस्ड रहना है बिल्कुल अपनी स्टडी की तरफ, और जो स्ट्रेस है उससे दूर रहो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इस ढंग से पढ़ेंगे तो खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है, भरोसा रखिए अपनी प्रिपरेशन पर। और उसके बाद नेक्स्ट टिप है कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ मीन्स योर स्ट्रॉन्ग एरिया। अब हर किसी को पता होता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, मेरा वीक पोर्शन कौन सा है, ठीक है। हर किसी का स्ट्रॉन्ग और वीक पोर्शन अलग अलग हो सकता है। कोई मैथमेटिक्स में अच्छा हो, उसको नंबर्स के साथ अच्छा करता हो, कोई हो सकता है वो जो है हमारी थ्योरेटिकल वर्क में अच्छा हो, ठीक है। तो आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स या आपकी स्ट्रेंथ का पता होता है, तो उन्हीं के ऊपर इस टाइम फोकस करना है।
जैसे कि पहले ही मैं बता रही हूँ कि जो नहीं आता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, नहीं आता है ठीक है कोई बात नहीं, पर जो आता है वहाँ से हम कुछ एक नंबर नहीं जाने देंगे। ठीक, जो आपका फेवरेट पोर्शन है, फॉर एग्जांपल अगर आपको रिसर्च अच्छे से आता है, आपको आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है, या आप जो है वो जो कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर्स जो है, या टीचिंग में आप बहुत अच्छे हो, तो उन यूनिट्स को एकदम पक्का कर लीजिए कि वहाँ से जो 5-5 नंबर्स के क्वेश्चन आए ना, जो 15, 20, 30 क्वेश्चन जो नंबर है वो कहीं नहीं जाए। ठीक है, 15, 20, 30 क्वेश्चन 40 वो बिल्कुल पक्के हो जाए, वो कहीं नहीं जाए, क्योंकि हर किसी को जो है वो 10 यूनिट्स तो नहीं आती, पर 6, 7, 8 यूनिट्स वो पक्का करके चले, तो वहाँ से भी आप आसानी से जो है वो 60 to 70% मार्क्स को इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है मेक अ लिस्ट ऑफ 6 to 7 यूनिट्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जिन यूनिट्स में आप बहुत अच्छे हो, उन यूनिट्स की आप लिस्ट बना लीजिए कि ये यूनिट्स अच्छी हैं और मैं उनको और ज़्यादा पक्का करना चाहूँगा। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकती हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको यूनिट वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी कि कौन सी यूनिट में आपने क्या करना है, तो उस हिसाब से ठीक है आप देख लीजिएगा कि यूनिट फर्स्ट में आपने जो टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स को पक्का करना है, रिसर्च में क्या है, कम्युनिकेशन में क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद है प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल आपने सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि देखिए वहीं से आपको पैटर्न का पता चलता है, और दूसरा आपको अपनी तैयारी का भी पता चल जाएगा कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ के रट्टा मार के ये एग्जाम पास नहीं होता, वहाँ पे आपको उस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा, उस चीज़ की एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा। जो भी आपने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा आपका एग्जाम में, वो आपके एमसीक्यू के फॉर्म में। तो आपको एमसीक्यू ही सॉल्व करने आने चाहिए, उस चीज़ को अप्लाई करना आना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। 2019 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो मेरे साथ आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, कीप रिवाइजिंग योर नोट्स। अब आपने जो नोट्स बनाए हैं उन्हें रिवाइज करते रहिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक दिन में 1 यूनिट खत्म कर दीजिए, एक दिन में 2 यूनिट्स खत्म कर दीजिए, तब जल्दी जल्दी से तब 20 दिन में काम पूरा होगा। नहीं, आप क्या कीजिए, आप अपने यूनिट्स को हर सब्जेक्ट को आपने देखना है, सब्जेक्ट के हर यूनिट को आपने रोज तैयार करना है। ठीक है, हर किसी का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, आप हो सकता है आप चाहो तो एक दिन में ही पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म कर दो, आप चाहो तो रिसर्च खत्म कर दो, बट मेरा मानना है कि आपको रोज थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अगर फर्स्ट आपने खत्म कर दिया 25 दिन बाद, तो आप रिसर्च जो फर्स्ट डे आपने पढ़ा था वो आप भूल जाओगे। तो मेरा मतलब है कि रोज आप थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, तो आप अपने नोट्स को रिवाइज भी कीजिए। ठीक है, और डेली 2 to 3 मॉक टेस्ट और डेली एमसीक्यू को प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और जो ये एग्जाम के आपको बताया कि आपने पेपर में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है मिनिमम टाइम में। मीन्स जो आपके इजी पोर्शन है ना उसको सबसे पहले करिए। ठीक, जो आपको लगता है कि ये इजी है उसको सबसे पहले कीजिए, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये टाइम खाएगा ये हमारा, तो वहाँ पे स्टक नहीं हो रहा है। डिफिकल्ट क्वेश्चन पर स्टक बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले आपने जो इजी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में तो बिल्कुल नहीं फंसना है, बिल्कुल वहाँ पे नहीं उलझना है, कि वो चीज़ें टाइम खा जाती हैं, तो आपको जो आता है वो भी रह जाता है। ठीक, मतलब कि आपने क्या करना है कि आपने जो डीआई है, आरसी है, लॉजिकल रीजनिंग है, उनके ऊपर अगर आपको लगता है 8 से 10 मिनट तक का टाइम देना, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो, वहीं पे छोड़ दो, चले जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ जी, तो ये मेरे कुछ टिप्स थे। उसके बाद है सॉल्व इजी क्वेश्चन फर्स्ट, जो मैंने आपको बता दी कि सबसे पहले। ठीक है, और स्किप लेंथी क्वेश्चन, सॉल्व देम लास्ट। ठीक है, तो जो आपके लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनको आप लास्ट में कीजिए, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है तो आप आराम से लास्ट में कीजिए, क्योंकि आपके आ जाते हैं क्वेश्चन वो तो एटलीस्ट आपकी झोली में आ गए हैं। ठीक, स्टडी फ्रॉम योर मिस्टेक। अब आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप उनसे भी स्टडी कीजिए। तो मिस्टेक का पता कब लगेगा? वो आपको लगेगा इस टाइम पे जो आपने स्टडी की है, जो आपने पढ़ाई करी है, उसको आपने कहाँ पे चेक करना है? अपने एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, डेली जो आपको मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं वहाँ पे। मॉक टेस्ट में आपको अपनी मिस्टेक का पता चल जाता है कि कौन सा पोर्शन मेरा वीक है, कौन सा क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, कौन सा मेरे को आ रहा है, कौन सा पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो उन मिस्टेक से आपने इस टाइम लर्न करने की ज़रूरत है। एग्जाम में मिस्टेक से कोई लर्न नहीं करेंगे, फिर तो वो लर्न कब होगा? नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट नहीं, हमें इस टाइम में क्लियर करना है। ठीक है, कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी है, बेवकूफ़ी वाले काम नहीं करने हैं। ठीक,
तो ये मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे, तो आई होप ये आपको डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा सीधा मैंने आपको बोल दिया। और आप मेरे साथ टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाइए। अगर आपको डेली फ्री एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए पेपर 1 के लिए और पेपर 2 कॉमर्स के लिए, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।